Hi all, this is Palak Nanang studying MBBS and welcome to my YouTube channel. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। हेडिंग लगा लो परमानेंट टिश्यू। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, आज हम पढ़ेंगे परमानेंट। अभी देखो परमानेंट टिश्यू एग्जैक्टली होता क्या है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो डिवीजन करता है, ठीक है। अब हमेशा डिवाइड नहीं करता रहेगा, उसमें से कुछ सेल्स जो है वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे। डिफरेंशिएट का क्या मतलब है कि नॉर्मली जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं वो डिवाइड करते हैं। अगर वो उसमें से कुछ सेल ऐसा चाहे कि नहीं अब मुझे डिवीजन रोक करके अब दूसरा मुझे मैच्योर हो जाना है, मतलब मेरिस्टेम जब सेल कन्वर्ट हो जाते हैं वो एक मैच्योर सेल बन जाते हैं, यानी अब वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं परमानेंट सेल या परमानेंट टिश्यू। और ये जो प्रोसेस है जिसमें मेरिस्टेम का परमानेंट में कन्वर्जन होता है उसे हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो मेरिस्टेम अगर डिफरेंशिएट हो जाता है तो वो बनता है परमानेंट टिश्यू and it will perform a specific function. समझ में आया? इतना सिंपल सी मैंने लाइन बोली कि नॉर्मली जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो डिवाइड करना पसंद करते हैं, पर उसमें से अगर कुछ सेल ऐसा चाहे कि नहीं हमें अब अपना जो काम है वो हमेशा के लिए अब जॉब हमें लेनी है, तो जॉब वो लोग अपना ले लेंगे स्पेसिफिक फंक्शन और अब हम उसको परमानेंट टिश्यू बोलेंगे और इस कन्वर्जन को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो मेरिस्टेम डिफरेंशिएट होकर परमानेंट टिश्यू बना देते हैं। अब परमानेंट टिश्यू दो टाइप के हो सकते हैं, या तो सिंपल परमानेंट टिश्यू या तो कॉम्प्लेक्स। अब जैसा नाम वैसा काम। सिंपल यानी मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स, और कॉम्प्लेक्स यानी डिफरेंट, ऑफ कोर्स। सिंपल है ये, सिंपल ये है, ये तो कॉम्प्लेक्स। अगर सेम टाइप ऑफ सेल हो तो सिंपल, लेकिन अगर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बना हो तो कॉम्प्लेक्स। और इन दोनों को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पर आज का जो लेक्चर है वो फोकस किया जाएगा हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू के ऊपर। ये स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर सेल्स से बने होंगे। ऑफ कोर्स सेम टाइप ऑफ सेल होंगे जो जिसका स्ट्रक्चर भी सेम होगा और फंक्शन भी सेम होगा। और इसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम तीन टाइप ऑफ सेल पढ़ेंगे। एक है पैरेन्काइमा, एक है कोलेनकाइमा और एक है स्क्लेरेनकाइमा। समझे? ये तीन टाइप ऑफ सेल्स है जो हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में डिटेल में, जो किसके अंदर आता है सिंपल टिश्यू के अंदर। कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात मैं अभी नहीं करना चाहूंगी, अभी सिर्फ सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं। तो दो बात बताई मैंने, एक तो मेरिस्टेमेटिक सेल डिफरेंशिएट होगा तो परमानेंट टिश्यू बनाएगा, और परमानेंट टिश्यू दो टाइप के हो सकते हैं, सिंपल या कॉम्प्लेक्स। सिंपल के तीन टाइप है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, जिसे अब हमें टॉपिक बाय टॉपिक या एक साथ तीनों को डिटेल में पढ़ना है। अब मैं आपको एक एक करके तीनों टिश्यूज जो है वो बताऊंगी और सिंपलेस्ट वे पॉसिबल में मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहला पैरेन्काइमा। तो ये एक यूनिवर्सल टिश्यू है, मतलब सभी टाइप ऑफ प्लांट्स में प्रेजेंट होगा। उसके अलावा मेजर कंपोनेंट बनाता है, मतलब प्लांट के अंदर, एक प्लांट के अंदर भी सबसे ज्यादा टाइप ऑफ कोई टिश्यू प्रेजेंट है तो वो पैरेन्काइमा है। अब हर किसी टाइप ऑफ टिश्यू में, जैसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा में हम किस किस चीजों की बात करेंगे,
तो हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में, ठीक है, सेल शेप के बारे में बात करेंगे, फिर इंटरसेल्यूलर स्पेस के बारे में बात करेंगे। ये 3 हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कोई भी टाइप ऑफ टिश्यू में, चाहे वो पैरेन्काइमा हो, स्क्लेरेन्काइमा हो या कोलेन्काइमा हो। तो इसमें पैरेन्काइमा में जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है और मेड अप ऑफ सेल्यूलर्स, ठीक है। बेसिक सेल का जो शेप होता है वो स्मॉल एंड आइसोडायामेट्रिक। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल्स की जो साइज होती है वो स्मॉल होती है, प्लस जो डायमीटर होता है वो सबका सेम होता है। जैसे ये अगर सेल है, छोटी है, दूसरी, ये तीसरी, ऐसे सेम डायमीटर की सेल्स होती है और छोटी साइज होती है। उसके अलावा स्पेसिफिक शेप की बात करें तो कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, वो स्फीयर भी हो सकता है, वो ओवल हो सकता है, वो इलोंगेटेड हो सकता है, कोई भी शेप का हो सकता है। इंटरसेल्यूलर स्पेस के बारे में बाद में बात करते हैं। तो एक पॉइंट और ऐड करना है, टाइप ऑफ सेल, मतलब ये लिविंग है कि डेड है। तो पैरेन्काइमा इज ए लिविंग टिश्यू। क्यों लिविंग टिश्यू? इसलिए क्योंकि इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। जो टिश्यू के अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है वो लिविंग टिश्यू होता है। और स्पॉइलर अलर्ट, इन 3 में से पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा लिविंग टिश्यू है, स्क्लेरेन्काइमा इज ए डेड टिश्यू, ठीक है। इसको भी हम पढ़ेंगे। तो 4 चीज हमें सब में पढ़नी है, सेल वॉल, सेल शेप, लिविंग है कि नहीं मतलब टाइप, और इंटरसेल्यूलर स्पेस। अब इसके अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेस या तो स्मॉल होता है या तो एब्सेंट होता है। और इंटरसेल्यूलर स्पेस के बारे में मैं आपको कुछ कहना चाहूंगी कि इंटरसेल्यूलर स्पेस इसमें तो नहीं होती है इनिशियली, मैंने एब्सेंट लिखा है, पर लेकिन स्मॉल भी लिखा है। तो स्मॉल क्यों लिखा है मैं वो आपको बताती हूँ। देखो, इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस बन जाती है बाद में कुछ प्रोसीजर की वजह से। पहला प्रोसेस है लाइसोजीनस, मतलब नॉर्मली ऐसी सेल्स थी पर बीच में से कुछ सेल की लाइसिस हो गई, मतलब ब्रेकडाउन हो गया उसका, वो चली गई, तो वो लाइसोजीनस हुई। क्या? लाइसोजीनस मतलब ये जो स्पेस बनी इंटरसेल्यूलर स्पेस वो बनी बाय लाइसिस ऑफ सेल्स। जो सेल्स है वो मर गई, उनकी लाइसिस हो गई, इसलिए वो इंटरसेल्यूलर स्पेस बनी। दूसरा एक तरीका है हमारे पास, नॉर्मल जो हमारी सेल्स है वो उन्होंने स्पेस बना ली, खाली थोड़ी सी साइड होके जगह कर दी, बाकी है वही सेल। अगर उन्होंने साइड होके स्पेस बना दी तो हम लोग स्पेस है तो क्या बोलेंगे? शाइजोजीनस। S for space, S for शाइजोजीनस। एक जगह साइड होके उसने स्पेस बना ली। अब एक और तरीका है कि उसने या दोनों लाइसिस भी कर ली, स्पेस भी बना ली, तो उसको हम बोलते हैं शाइजोलाइसोजीनस। मतलब लाइसिस भी होगा, कुछ सेल्स मर जाएगी और कुछ सेल्स स्पेस बना लेगी। समझ में आया तुमको? मैंने क्या बोला, इंटरसेल्यूलर स्पेस तो पहले तो पैरेन्काइमा में होती ही नहीं है, पर लेकिन अगर हो सकता है कि थोड़ी बहुत स्पेसेस हो, तो स्पेसेस कहाँ से आई? वो 3 तरीके से स्पेसेस बन सकती है। एक तो कुछ सेल्स बीच में से मर गए, तो अब सेल्स चले जाएंगे तो वहां जगह रह जाएगी, तो इंटरसेल्यूलर स्पेस बन गई, 2 सेल के बीच की स्पेस। तो लाइसोजीनस हो सकती है कि लाइसिस हो गई सेल का। शाइजोजीनस हो सकती है कि एक सेल अपनी जगह से हट के दूसरी अपने फ्रेंड के साथ जाके सीट पे बैठ गई, तो उसकी जो सीट है वो तो खाली रह गई, तो वो इंटरसेल्यूलर स्पेस बन गई। तीसरी पॉसिबिलिटीज है कि कुछ वहां पर जगह दूसरी जगह चली गई और कुछ वहां से लाइसिस हो गई। ऐसा सोचो कि मूवी का थिएटर है, तो वहां पे सब लोग बैठे हुए, तो कुछ लोगों को बीच में से मूवी नहीं पसंद आ रही तो उठ के चले गए, तो वो लाइसिस हो गए, अब वो चले गए, वो जगह खाली हो गई। कुछ लोग, अब छोटे छोटे बच्चे आए, उन लोगों के लिए अलग सीट ली हुई थी, लेकिन वो जाके अपने मम्मी पापा की गोदी में जाके बैठ गए,
तो अब जो जगह बची है उन लोगों की वो हो गई शाइजोजीनस। लोग तो उतने ही है उसमें, पर लेकिन अगर बच्चे मम्मी की गोदी में बैठ गए तो उनके बच्चों की जो स्पेस है उसको शाइजोजीनस बोलते हैं। और दोनों मिला ले, कुछ लोगों को मूवी अच्छी नहीं लगी वो चले गए, कुछ बच्चे अपनी मम्मी की गोदी में चले गए, तो दोनों मिला के जो होगा वो शाइजोलाइसोजीनस, ऐसे याद रखो। अभी पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या है? फूड स्टोरेज एंड सिक्रीशन, सिंपल। सिक्रीशन का एग्जाम्पल इज रेजिन, इतना खाली याद कर लो। इसके अलावा कुछ पैरेन्काइमा जो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। अब अगर पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो क्या वो क्लोरोप्लास्ट वेस्ट जाना चाहेगा? नहीं, वो अपना काम करेगा, दैट इज फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस करेंगे जो पैरेन्काइमा उसे हम लोग बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। ठीक है, 3 फंक्शंस मैंने आपको बताया। सिंपल, पैरेन्काइमा डन, इतना ही है। एक चीज बची है मैं बताती हूँ, पर कैरेक्टरिस्टिक और फंक्शंस ऑफ पैरेन्काइमा सिर्फ इतना ही है कि एक तो ये यूनिवर्सल है, हर जगह प्रेजेंट होता है, हर टाइप ऑफ प्लांट में प्रेजेंट होता है, मेजॉरिटी कंपोनेंट कोई भी प्लांट का भी यही बनाता है। सेल्स जो है इसकी आइसोडायमेट्रिक स्मॉल होते हैं, कोई भी शेप की हो सकती है, सेल वॉल थिन और सेल्यूलोज से बनी होती है। थिन क्यों इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि थिक सेल वॉल भी हो सकती है और वो सेल्यूलोज के अलावा किसी और चीज से भी बनी हो सकती है। यहाँ पे किससे बनी है? वो सेल्यूलोज से। लिविंग है क्योंकि इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इंटरसेल्यूलर स्पेस कैन बी प्रेजेंट इन अ स्मॉल अमाउंट और इट इज एब्सेंट। कहाँ से बनी? बाय लाइसोजीनस, शाइजोजीनस और शाइजोलाइसोजीनस, 3 मेथड से। फंक्शन क्या है? स्टोरेज, सिक्रीशन, उसके अलावा क्लोरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस करेगा। टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा। लास्ट थिंग बिफोर वी मूव ऑन टू कोलेन्काइमा, सबसे पहले टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा में आता है प्रोजेन्काइमा, पहले एन्यूमरेट कर देते हैं। दूसरा क्लोरेन्काइमा, जिसके बारे में मैंने अभी बात करी, क्लोरोप्लास्ट जिसमें होता है फोटोसिंथेसिस करते हैं। तीसरा इडियोब्लास्ट पैरेन्काइमा। चौथा म्यूसिलेजिनस पैरेन्काइमा। पांचवा स्टेलेट पैरेन्काइमा एंड 6th एरेन्काइमा। चलो एक एक करके करते हैं, समझते हैं क्या होता है। प्रोजेन्काइमा क्या होता है? चलो पहले मैं बता देती हूँ क्या क्या होता है। प्रोजेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, इडियोब्लास्ट, म्यूसिलेजिनस, स्टेलेट, एरेन्काइमा। प्रोजेन्काइमा रॉड शेप्ड पैरेन्काइमा होते हैं जो पेरीसाइकिल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखो ये रॉड शेप्ड प्रेजेंट इन पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल क्या है मैं अभी नहीं बताना चाहती आपको, आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, तभी समझ जाना, नहीं तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लोरेन्काइमा मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, वो जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। और ऐसे पैरेन्काइमा जिसे के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो उसे हम उन सेल्स को बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। ये जो मीजोफिल सेल्स है वो दोनों डाइकॉट और मोनोकॉट के अंदर प्रेजेंट होती है, लीफ के अंदर। लेकिन जो डाइकॉट के अंदर होती है ना मीजोफिल सेल्स, वो 2 टाइप के होते हैं, एक पैलेसाइड और एक स्पॉन्जी। अब मुझे नहीं पता आप लोग ने स्कूल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पर शायद 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाते हैं, जिसमें लीफ का जो स्ट्रक्चर बनवाते हैं एपिडर्मिस होता है और बीच में जो सेल्स प्रेजेंट होती है वो मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होती है, वो यही है क्लोरेन्काइमा, जो 2 टाइप की होती है डाइकॉट में, विच इज पैलेसाइड मीजोफिल सेल्स और एक स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स। तो वो पैरेन्काइमा है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो अब उसे हम लोग बोलते हैं क्लोरेन्काइमा या फिर मीजोफिल सेल्स। समझे इतना? इडियोब्लास्ट पैरेन्काइमा में आता है नॉन लिविंग secretory substance present।
ऐसे याद रख लो, क्योंकि ये इडियट है और ब्लास्ट है, कोई काम का नहीं है, तो नॉन लिविंग है और सिक्रेटरी सब्सटेंस है। म्यूसिलेजिनस का क्या काम है, वो एक्सक्रीशन करेगा। एग्जाम्पल जीरोफाइट्स। स्टेलेट, स्टेलेट का मतलब ही होता है स्टार, कहीं पे भी स्टेलेट आए तो इसका मतलब समझ जाना स्टार शेप है, तो ये भी स्टार शेप होगा और इसका फंक्शन है टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। एग्जाम्पल बनाना। अभी आप कभी भी उदास हो तो क्या करोगे, बाहर जाके बैठोगे, टेरेस पे जाओगे, कहीं बाहर जाओगे, नेचर देखोगे, स्काई देखोगे, स्टार्स देखोगे, तो आपको सपोर्ट मिलेगा। तो वैसे ही ये स्टेलेट जो पैरेन्काइमा है वो प्रोवाइड करती है मैकेनिकल सपोर्ट। लास्ट इंपॉर्टेंट, एरेन्काइमा जो है उसके अंदर एयर कैविटी प्रेजेंट होती है। ऑफ कोर्स एरेन्काइमा तो एयर कैविटी होगी। किस टाइप ऑफ प्लांट्स में, हाइड्रोफाइट्स में। हाइड्रोफाइट्स वैसे प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, तो वो प्लांट्स जो पानी के अंदर रहते हैं उन प्लांट्स के अंदर हमें ऐसे पैरेन्काइमा चाहिए जिनके अंदर एयर कैविटी प्रेजेंट हो। क्यों, फैसिलिटेट गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज हो सके इसीलिए हाइड्रोफाइट्स के अंदर एयर कैविटी प्रेजेंट होती है और उस टाइप ऑफ पैरेन्काइमा को हम बोलते हैं एरेन्काइमा, क्योंकि एयर कैविटी प्रेजेंट है। तो कितने टाइप ऑफ हमारे पैरेन्काइमा हुए, सबसे पहला प्रोजेन्काइमा पेरिसाइकल पीपी, क्लोरेन्काइमा क्लोरोप्लास्ट सीसी, इडियोब्लास्ट इडियट है, ब्लास्ट है, नॉन लिविंग सिक्रेटरी सेल। म्यूसिलेजिनस, म्यूसिन का एक्सक्रीशन होता है इन जनरल भी, तो इसलिए एक्सक्रीशन। स्टेलेट यानी स्टार, स्टार को कब देखोगे, जब हमें इमोशनल सपोर्ट चाहिए। एरेन्काइमा यानी एयर कैविटी, किस में एयर कैविटी होगी, हाइड्रोफाइट्स के अंदर एयर कैविटी हमें चाहिए ताकि गैसियस का एक्सचेंज हो सके। हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, समझे। लेट्स मूव ऑन टू कोलेनकाइमा। दूसरा टाइप ऑफ टिश्यू कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले टाइप, तो ये भी लिविंग है, इसका मतलब इसमें भी प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। उसके अलावा इलास्टिक है, इलास्टिक टिश्यू। फिर सेल वॉल के बारे में बात करें तो सेल वॉल इज थिक विद डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन। ठीक है, जो हमने पैरेन्काइमा पढ़ा था उसमें सिर्फ सेल्यूलोज था, इसमें हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन ये दोनों भी है। तब क्योंकि ये ज्यादा डिपोजिशन है तो ज्यादा थिक हो गई, और ज्यादा थिक हो गई तो अब इसका क्या फंक्शन है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। उसके अलावा इंटरसेल्यूलर स्पेस इसमें एब्सेंट होंगे। इंटरसेल्यूलर स्पेस की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे। फिर अगर इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। लास्ट, ये डाइकॉट लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस की जो लेयर होती है लीव्स में, आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस। ठीक है, उसके एग्जैक्टली नीचे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना वो कोलेनकाइमा होते हैं डाइकॉट लीव्स के अंदर। अब इसके फंक्शन क्या है, इसका भी दो ही फंक्शन है। फंक्शन में इतना कुछ मगजमारी नहीं है, वो मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। एक तो मैकेनिकल सपोर्ट है, इसका मतलब कि लीव जो है वो प्लांट के साथ अटैच रहेगी, वो गिर नहीं जाएगी टूट के, तो वो मैकेनिकल सपोर्ट है। और दूसरा फोटोसिंथेसिस। ऑफ कोर्स अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस होगी, समझे। सिंपल है। क्लोरेनकाइमा में 4-5 पॉइंट है। इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट होती है, सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज पेक्टिन की डिपोजिशन होती है, मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है, डाइकॉट लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट होगा तो फोटोसिंथेसिस भी करेगा। एपिडर्मिस के एग्जैक्टली नीचे प्रेजेंट होता है कोलेनकाइमा।
सिंपल, ये सिंपल छोटा सा। और हाँ, ये लिविंग टिश्यू है, इसमें भी प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। क्यों मैं लिविंग टिश्यू बोल रही हूँ, क्योंकि अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है स्क्लेरेन्काइमा। वो लिविंग टिश्यू नहीं है, वो डेड टिश्यू है। तो नेक्स्ट हम उसी पे बढ़ते हैं आगे, दैट इज स्क्लेरेन्काइमा। लास्ट हम बात करेंगे स्क्लेरेन्काइमा की। जो मैं कब से बोलना चाह रही थी, स्क्लेरेन्काइमा इज अ डेड टिश्यू। क्यों डेड टिश्यू है? क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं होता है, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। मैं कब से जो आपको बातें बता रही हूँ। उसके अलावा डेड टिश्यू है, थिक सेल वॉल है। नॉर्मल जो हमारी सेल होती है वो ऐसी होती है, इसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो सेंटर में प्रेजेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, लेकिन जो स्क्लेरेन्काइमा है उसका साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये दोनों चले जाते हैं। दैट्स द पॉइंट, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, तो उसकी जगह क्या होता है, एक ल्यूमेन होता है, खाली खोखली जगह जिसे हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन। और साइड में जो वॉल्स होती है उसमें डिपोजिशन होता है लिग्निन का। किसका? लिग्निन का डिपोजिशन होता है। क्योंकि लिग्निन का डिपोजिशन होता है, सेंटर में ल्यूमेन होता है, वॉल थिक होती है, इसलिए इसका ये क्या है, ये एक मैकेनिकल टिश्यू है। अगेन सपोर्ट फ्रेमवर्क। दो टाइप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा होते हैं, एक स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर और एक स्क्लेरिड्स। स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर की मैं बात करूं तो वो लॉन्ग, इलोंगेटेड, पॉइंटेड, occurs in bundles or provide mechanical support. Less lignin, इसलिए मोर ल्यूमेन। अब इसका क्या मतलब है, देखो, एक तो मैंने जो डायग्राम बनाया वो लिखा है कि इलोंगेटेड है, मतलब पतला सा लंबा, और टेपर्ड है यानी पॉइंटेड है एंड से। ये एक सिंगल नहीं होता है, बंडल्स में प्रेजेंट होता है। ऑफ कोर्स स्क्लेरेन्काइमा है तो फिर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। लिग्निन कम ल्यूमेन ज्यादा का क्या मतलब है कि जो स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर होता है ना, उसमें जो डिपोजिशन होती है ना लिग्निन की, वो थोड़ी कम होती है, जिस वजह से जो अंदर की स्पेस है वो ज्यादा। अब ऑफ कोर्स अगर डिपोजिशन ज्यादा होगा तो ल्यूमेन की साइज क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और अगर डिपोजिशन कम होगा तो ल्यूमेन की साइज बड़ी होगी। इसमें डिपोजिशन कम है तो ल्यूमेन की साइज बड़ी है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि स्क्लेरिड्स है उसके अंदर डिपोजिशन ज्यादा होती है लिग्निन की, और अगर डिपोजिशन ज्यादा हुई तो क्या होगा, ल्यूमेन छोटा। ये स्क्लेरिड्स बना रही हूँ। तो ये है हमारा ल्यूमेन और ये लिग्निन। इसमें ल्यूमेन कम, लिग्निन ज्यादा। स्क्लेरिड का शेप सिलेंड्रिकल हो सकता है, ओवल बोल सकते हैं हम लोग उसको, स्पेरिकल बोल सकते हैं। सिंपल, इसमें ज्यादा कुछ इतना है नहीं। और ये बंडल में नहीं, ये अकेले सिंगल में प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया स्क्लेरेन्काइमा का ये आउटलाइन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक कि ये डेड टिश्यू है, मैकेनिकल टिश्यू है। सेल वॉल इसकी थिक होती है, जो किससे बनी है, लिग्निन से बनी है। दो टाइप के होते हैं, स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर, एक स्क्लेरिड फाइबर। जो है वो फाइबर के जैसे पतले से, इलोंगेटेड, पॉइंटेड, बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं। ल्यूमेन इसका ज्यादा होता है क्योंकि लिग्निन की डिपोजिशन कम है, इसमें लिग्निन की डिपोजिशन ज्यादा है, इसलिए ल्यूमेन इसमें छोटा है। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं, एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है, दैट इज टाइप्स ऑफ स्क्लेरिड्स। टाइप्स ऑफ स्क्लेरिड्स, इसमें भी पहले एन्यूमरेट कर देते हैं। सबसे पहला है ब्रैकीस्क्लेरिड, एस्ट्रोस्क्लेरिड,
मैक्रोस्क्लेरिड, ट्राइकोस्क्लेरिड और ऑस्टियोस्क्लेरिड। चलो सारे करते हैं टाइप्स ऑफ स्क्लेरिड। सबसे पहला है ब्रैकीस्क्लेरिड। ब्रैकीस्क्लेरिड क्या करता है, फ्रूट की पल्प या फ्रूट की वॉल को ग्रिटीनेस प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल सपोटा यानी कि चीकू और गुआवा, ठीक है। और इन जनरल भी स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वो ग्रिटीनेस प्रोवाइड करता है कोई भी फ्रूट को, और वो प्लांट के हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैं आपको टाइप्स ऑफ स्क्लेरिड्स बताऊंगी ना, तो वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, जैसे लीव्स में प्रेजेंट होगा, सीड्स में प्रेजेंट होगा, ये फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होगा, तो सब मैं बताऊंगी कहाँ कहाँ पे होता है। पहला मैंने आपको बता दिया ब्रैकीस्क्लेरिड है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फ्रूट के वॉल या फिर उसके पल्प में, जिसकी वजह से जो गुआवा है, चीकू जैसे में जो ग्रिटीनेस आती है ना, उसका टेक्सचर जैसा होता है ना, उसे ग्रिटीनेस बोलते हैं। तो वो किस वजह से आता है, स्क्लेरिड की वजह से आता है। एस्ट्रोस्क्लेरिड, एस्ट्रो का मतलब क्या होता है, स्टार, तो स्टार शेप, और इसका एग्जाम्पल है विक्टोरिया लीफ। अभी क्वीन विक्टोरिया है, तो उसको अगर कहीं रेस्टोरेंट जाना है तो वो क्या 3 स्टार जाएगी, नहीं, वो 7 स्टार रेस्टोरेंट जाएगी। स्टार शेप में विक्टोरिया लीफ आएगा। फिर उसके बाद है हमारे पास मैक्रोस्क्लेरिड। ये पिलर लाइक सेल्स होते हैं, नहीं चल रहा, पिलर लाइक सेल्स होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं इन बीन सीड्स। देखो सीड्स भी आ गया, लीफ भी आ गया और फ्रूट भी आ गया। ट्राइको मतलब हेयर, ट्राइको का मतलब ही होता है हेयर, तो ये भी हेयर लाइक होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं इन फ्लोटिंग लीव्स। ऐसे याद कर लो कि हेयर का एक स्ट्रैंड जो है वो फ्लोट कर रहा है। ऑस्टियो यानी बोन, तो बोनी स्क्लेरिड्स ऐसे। इसका एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है। और ट्राइको वाला कैसा दिखेगा, ऐसा पतला सा, इसमें भी डिपोजिशन होगी, ठीक है। सिंपल है, इतना कुछ डिफरेंट नहीं है, खाली टाइप्स ऑफ स्क्लेरिड्स है, इतना याद रखना है कि कौन सा किस में प्रेजेंट होता है। बेसिकली फ्रूट पल्प सपोटा है, या फिर सपोटा यानी चीकू और गुआवा, इसमें हो सकता है, बीन सीड्स में हो सकता है, लीव्स में, विक्टोरिया लीफ में, फ्लोटिंग लीफ में हो सकता है स्क्लेरिड इन जनरल स्क्लेरेनकाइमा। और मेन फंक्शन क्या है कि इसमें है ना जो ग्रिटीनेस, जो टेक्सचर आता है ना, वो स्क्लेरेनकाइमा की वजह से ही आता है। तो ये थे हमारे सारे के सारे सिंपल परमानेंट टिश्यू, यहीं पे ही खत्म होते हैं। 3 ही थे खाली, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा। उल्टा बोला है मैंने, सीधा बोलने का। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।